ओके, तो देखो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखो कि हम इंसान किस तरह से किसी की एज को चेक करते हैं। आप सबने, जब मैंने आप लोगों से पूछा था कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, आप लोगों ने एकदम से देख के बता दिया कि वाई बड़ा है। एकदम से कुछ झटके में मिली से आप लोगों ने, अब आप लोगों ने भी एग्जैक्टली कंप्यूटर की तरह ही अपने दिमाग में सोचा है। बट हम लोग इस चीज के इतने आदी हो गए हैं, इतनी छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग के इतने आदी हो गए कि अब हम लोग इस चीज को सोचते वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब हुआ क्या कि आप लोगों ने अपने दिमाग में इसको किस तरह से चेक किया होगा। अब मैं बताता हूं आप लोगों ने किस तरह से चेक किया होगा। आपने सबसे पहले इस वैल्यू को देखा, इस वैल्यू को देखा, एक्स की वैल्यू को देखा, और इन दोनों वैल्यूज से चेक किया कि इन दोनों में से ये क्या, ये एक्स की वैल्यू इन दोनों वैल्यू से बड़ी है। आप लोगों ने सबसे पहले एक्स की वैल्यू उठाई और एक्स की वैल्यू को उठा के चेक किया इन दोनों वैल्यू से, क्या एक्स की वैल्यू इन दोनों वैल्यू से बड़ी है। अगर एक्स की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज से बड़ी है तो इसका मतलब यह है कि एक्स बड़ा हुआ सबसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सबसे ज्यादा बड़ा हुआ। बट एक्स, और फिर आप लोगों ने जब देखा नहीं एक्स की वैल्यू इन दोनों से बड़ी नहीं है, तो आप लोगों ने पता चल गया कि एक्स की वैल्यू बड़ी नहीं है, तो आप लोगों को पता चल गया कि एक्स बड़ा नहीं है। फिर जब आई बारी वाई की, तो यही काम आप लोगों ने फिर से किया। आप लोगों ने y की वैल्यू उठाई और इन दोनों वैल्यू से जाके कंपेयर किया उसे। y की वैल्यू उठाई और y की वैल्यू को x से और z से दोनों से कंपेयर किया। और अब जब आपने चेक किया क्या क्या y की वैल्यू x और y की वैल्यू x और z से बड़ी है, एग्जैक्टली तो हमें पता चल गया कि y हमारा एल्डेस्ट है। इसी तरह से अगर y एल्डेस्ट ना होता, z एल्डेस्ट होता, तो हम z की वैल्यू उठाते और इन दोनों से कंपेयर करते। तो हमें अगर z की वैल्यू इन दोनों से बड़ी होती तो z हमारा एल्डेस्ट हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम लोग चेक कैसे कर रहे हैं। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम लोगों ने दिमाग में भी इसी तरह से ही सोचा है। हमने अपने माइंड में भी इसी तरह से ही सोचा था। बट हम लोग ये सब चीजें प्रॉब्लम सॉल्व करने के इतने आदी हो गए कि हम लोग अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, ये चीजें हमें कंप्यूटर को खुद बतानी है कि इस तरह से चेक करो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहां पर मैंने क्या किया है कि यहां पर देखो मैंने एग्जैक्टली एक्स वाई जेड तीनों के वेरिएबल बना दिए हैं और तीनों में मैंने ये एज असाइन कर दी है। यहाँ पर जैसे एक्स में मेरे पास 13 थी, यहाँ पे मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें 13 एज रख ली। मेरे पास वाई में 40 थी, मैंने यहाँ पे वाई का ये वेरिएबल बना लिया और वाई में एज 14 रख ली। अब आवाज सही है मेरी। यहाँ पर मैंने तीनों वेरिएबल्स बना लिए। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सबसे पहले x को इन दोनों से चेक करना है। मुझे x के वेरिएबल को मुझे x के वेरिएबल को इन दोनों से चेक करना है। x को y से भी चेक करना है और x को z से भी चेक करना है। x अगर y और z दोनों से बड़ा होगा, अगर मेरा x, अगर ये वेरिएबल मेरा x मेरा बड़ा हो z से, x मेरा बड़ा हो z से और मेरा x बड़ा हो y से, तो ही x एल्डेस्ट है। अगर x इन दोनों से बड़ा होगा तो ही x एल्डेस्ट होगा। और यहां पे क्या कंडीशन होगी, अगर मेरा y बड़ा हो x से और y बड़ा हो z से, तो ही अगर ये दोनों कंडीशन मुझे ट्रू देती हैं, ये दोनों कंडीशन मुझे ट्रू मिल जाती हैं, तो ही मेरा y बड़ा होगा। और यहां पर अगर जाते हैं, अगर z मेरा बड़ा हो x से और z मेरा बड़ा हो y से, अगर ये दोनों कंडीशन मुझे ट्रू मिल जाती हैं तो ही मेरा z बड़ा होगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये जो मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिखी है इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर मेरा x बड़ा हो, अगर यहाँ पे ये जो x है ये बड़ा हो z से और ये x बड़ा हो y से, तो ही मेरा x सबसे बड़ा है। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है y, तो ये अब इसी कंडीशन की बेस पे मैं इफ एल्स की कंडीशन लिखूंगा। लेट्स से मैं कहता हूं अगर x बड़ा है y से, पर यहां पर तो मैं सिर्फ एक ही कंडीशन लिख सकता हूं, एक से ज्यादा नहीं। अब अगर तो x बड़ा है y से, तो अब इसके अंदर आए और आके चेक करें इफ x बड़ा है z से, तो इसके अंदर आके प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन
x is eldest। एक सेकंड आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूं। ओके, तो अब सबसे पहले इस लूप का देखो कि रन किस तरह से होगा। ये सबसे पहले तो ये लूप चलेगा किस तरह से। अब सबसे पहले अगर इस लूप का ड्राई रन करके चेक करते हैं हम लोग, तो अगर इसका ड्राई रन करके चेक करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आके ये कंडीशन चेक होगी। सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन चेक होगी कि अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि x बड़ा है y से कि नहीं। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13 ग्रेटर देन y की वैल्यू क्या है 40। तो ये कंडीशन मुझे ट्रू मिलेगी फॉल्स मिलेगी यहाँ पर। कम ऑन रिप्लाई। यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि एग्जैक्टली बड़ा नहीं है यहाँ पर, तो यहां से मुझे फॉल्स मिलेगा। तो अब जब ये फॉल्स मिलेगा तो क्या ये इफ की बॉडी के अंदर इंटर होगा? क्या यहां से ये कोड इफ की बॉडी के अंदर इंटर होगा? एग्जैक्टली बॉडी के अंदर इंटर नहीं होगा। पर लेट्स अज्यूम इसको एक सेकंड के लिए मैं इफ को कर देता हूं, एक्स को कर देता हूं लेट्स से इसको बना देता हूं मैं 34, और y को कर देता हूं मैं लेट्स से 20, और z को कर देता हूं मैं लेट्स से 40। अब इसी कोड को दोबारा से ड्राई रन करते हैं। अब इसी कोड को दोबारा से ड्राई रन करके चेक करते हैं। अब मुझे बताओ इन सब में से बड़ा कौन है? इन सब में से बड़ा कौन है, एक्स वाई या जेड? जेड बड़ा है, हमें दिख रहा है जेड बड़ा है। तो अब यहां पे आके अब इसी को ड्राई रन करके अगर दोबारा चेक करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या है 34 और वाई की वैल्यू क्या है 20। तो अब यह कंडीशन मुझे ट्रू मिलेगी फॉल्स मिलेगी? अब ये कंडीशन मुझे क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी क्या फॉल्स मिलेगी? कम ऑन रिप्लाई। एग्जैक्टली ये ट्रू मिलेगी। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलेगी ये इफ की बॉडी के अंदर इंटर होगा। ये क्या करेगा, इफ की बॉडी के अंदर इंटर होगा। अब जैसे ही इफ की बॉडी के अंदर इंटर होगा इसे एक और इफ मिल जाएगा। जैसे ही इफ की बॉडी के अंदर इंटर होगा इसे एक और इफ मिलेगा। अब इस इफ का फिर से ड्राई रन करते हैं। अब जब इस इफ का ड्राई रन करेंगे तो अब यहां पे क्या कंडीशन आएगी हमारे पास। अब अगर यहां आके देखते हैं तो यहां पे क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है अगेन 34 बड़ा है z से, z की वैल्यू क्या है 40, z की वैल्यू क्या है 40। तो अब ये कंडीशन ट्रू मिलेगी फॉल्स मिलेगी मुझे? ये यहां पर आके मुझे फॉल्स मिल जाएगी। तो जिसकी वजह से मेरी ये लाइन प्रिंट नहीं होगी जहां पर लिखा हुआ है, जहां पर ये लिखा हुआ है एक्स इज एल्डेस्ट, क्योंकि एक्स बड़ा नहीं है। तो अब यहां तक ये मैंने कोड सिर्फ और सिर्फ एक्स को चेक करने के लिए रख दिया है। ये कोड किसको चेक कर रहा है? ये कोड सिर्फ ये चेक कर रहा है कि एक्स बड़ा है कि नहीं। ये वाला कोड, ये जो 4 लाइनों का ये जो 2 इफ है, ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि इफ बड़ा एक्स बड़ा है कि नहीं। अब इसी तरह से मैं एक और इफ लिखूंगा। एक सेकंड सबूर। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, अब इसके बाद अब मुझे दूसरा चेक किसके लिए करना है? अब ये तो था सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्स को चेक करने का कोड। ये इतना जो मेरा कोड है ये सिर्फ जस्ट चेक्स इफ एक्स इज एल्डेस्ट। ये क्या चेक करता है कि अगर एक्स एल्डेस्ट है तो। पर अब इसी तरह से मुझे दोबारा कोड लिखना पड़ेगा इफ अगर y बड़ा है x से, तो यहां पे इस ब्लॉक के अंदर आ जाओ। फिर इसके अंदर अगेन इफ के बाद फिर अब मैं कह रहा हूं कि अगर y बड़ा है z से, तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाओ और यहां पे प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन के z इज एल्डेस्ट, के z सबसे ज्यादा, z सबसे बड़ा है। और इसी तरह से अब ये हिस्सा है मेरा सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करने का, ये हिस्सा चेक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ जस्ट चेक्स इफ y इज एल्डेस्ट, सिर्फ y को चेक कर रहा है। अब इसी तरह से मुझे z के लिए, z को चेक करने के लिए भी बनाना है इफ z इज ग्रेटर देन x, और यहां पे आके फिर दोबारा इफ z इज ग्रेटर देन y, और यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन z इज एल्डेस्ट। ओके, तो अब अगर हम अपने इस कोड को रन करके चेक करते हैं, अगर अब इस कोड को रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास कौन सबसे बड़ा आएगा?
इस सिनेरियो के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे अगर इस सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो Z ही सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि इसको अब अगर ड्राई रन, इनको एक दफा सबको ड्राई रन करके देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्विक ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो अब अगर यहां चल के देखते हैं तो हमें पता है इस कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन तो नहीं चलेगी, क्योंकि यहां पर पहले वाला इफ तो चल जाएगा, पहले वाला इफ चल जाएगा, पर बाद वाला इफ फॉल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा। पर अगर इस कंडीशन में आते हैं तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 20, 20 ग्रेटर देन x की वैल्यू क्या है 34। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, यहां से मुझे ट्रू मिलेगा। कम ऑन रिप्लाई। नहीं, यहां से मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। जब फॉल्स मिलेगा, जब ये मुझे यहां से फॉल्स मिलेगा तो ये इफ की बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं होगा। जब इफ की बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं हुआ तो इस वाले इफ को तो उसने रीड ही नहीं किया। जब इफ की बॉडी के अंदर इंटर ही नहीं हुआ तो इस वाले इफ को तो उसने रीड ही नहीं किया। इस वाले इफ को तो तब रीड करता ना अगर इफ की बॉडी के अंदर इंटर होता, तो इस वाले इफ को तो उसने रीड ही नहीं किया, तो डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा इस कंडीशन के पास। और यहां पर अगर आकर ड्राई रन करते हैं तो यहाँ पे क्या चेक होगा? क्या 40 बड़ा है? x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 34। ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी? ये कंडीशन मुझे रिटर्न करेगी ट्रू। अब जब यहां पे मुझे ट्रू मिल जाएगा तो इफ की बॉडी के अंदर इंटर होगा। अब जब इफ की बॉडी के अंदर इंटर होगा तो फिर से उसे एक और इफ मिल जाएगा, एक और इफ मिल जाएगा। अब यहां पर आकर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, क्या 40 बड़ा है 20 से? क्योंकि y की वैल्यू 20 है, तो ये कंडीशन भी मुझे क्या मिल जाएगी? ट्रू मिल जाएगी। अब जब ये दोनों कंडीशन मुझे ट्रू मिल जाएंगी तो हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, Z इज एल्डेस्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर इसको रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास मैसेज आएगा Z इज एल्डेस्ट। सी, हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है? Z इज एल्डेस्ट। तो क्यों ना इनकी एजेस को चेंज करके देखें। लेट्स से Z को सबसे छोटा बना देते हैं 4 साल का। अब सबसे बड़ा कौन है हमारे पास? यहाँ पे X बड़ा है। अब देखते हैं हमारे पास कौन सबसे बड़ा आता है। X इज एल्डेस्ट आ रहा है। उसी के बाद यहाँ पे मैंने एल्डेस्ट में R की जगह E लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, मैटर ना। तो एल्डेस्ट। अब अगर मैं यहाँ से Y को सबसे बड़ा बना देता हूँ, लेट्स से मैं Y को 40 इयर्स का कर देता हूँ, तो अब कौन सबसे बड़ा आएगा? Y इज एल्डेस्ट। तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कम ऑन रिप्लाई। ओके, तो हम लोगों ने ये एग्जांपल तो करके देख ली, पर यहाँ पे हमने देखा कि हमें कितने इफ कंडीशन यूज करनी पड़ रही है? हमें 6 इफ की कंडीशन यूज करनी पड़ रही है। 6 इफ के 6 इफ के ब्लॉक यूज करने पड़ रहे हैं। पर यही काम मैं 3 इफ के ब्लॉक में भी कर सकता हूं। यही काम मैं 3 इफ के ब्लॉक में भी कर सकता हूं। उसके लिए अब मैं 3 और लॉजिकल ऑपरेटर्स डिफाइन कर रहा हूं। अब मैं आपको डिफाइन कर, अब आगे, अब ये ऊपर जितने भी हमने पढ़े ये तो थे कंडीशनल ऑपरेटर्स। जितने भी ऊपर हमने पढ़े ये सब थे हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास, ये ऑपरेटर्स आपने एक्सेल में पढ़े हुए हैं। ये ऑपरेटर्स आपने एक्सेल में पढ़े हुए हैं। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास एंड, फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास और बाय, अगर मैं ज्यादा ज्यादा प्रिसाइजली बात करूं तो ये ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में काउंट होता है। अगर मैं मोस्ट प्रिसाइजली बात करूं तो नॉट का ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में काउंट होता है। नॉट का ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में काउंट होता है, पर आप इसे कंडीशनल ऑपरेटर में रख सकते हो, पर नॉट का ऑपरेटर मोस्ट प्रिसाइजली अगर बात की जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में काउंट होता है। तो अब आते हैं ये तीनों ऑपरेटर्स के ऊपर। अब एंड का ऑपरेटर क्या करता है? एंड का ऑपरेटर, अच्छा एक्सेल में आप लोगों ने याद है, एक्सेल में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, इक्वल एंड कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला यूज करते होते थे। और ये फॉर्मूला क्या करता होता था? कितनी कंडीशन लेता था? एक कंडीशन लेता था, 2 कंडीशन लेता था? कम ऑन रिप्लाई। 2 कंडीशन। और कब ट्रू देता था? 2 कंडीशन लेता था और कब ट्रू देता था हमें? ये थोड़ा सा भूल रहे हो यश, थोड़ा सा भूल रहे हो। जब दोनों सही हो, वो और का काम होता है इस तरह से।
तो एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशन लेता है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर टू कंडीशंस को लेता है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस को लेता है। अब दो कंडीशंस में से अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, अगर दोनों कंडीशन, यहां पे मैं एक टेबल बना लेता हूं जैसे आपको क्लास में टेबल बना के समझाया था, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो हमें यहां पे वेट अ सेकेंड, कंडीशन 1, काफी लोग, आप लोगों को याद भी आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। और उस टाइम मैंने आप लोगों को एक्सेल के दरमियान ये भी बताया था कि ये आगे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज करेंगे। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज करेंगे, जिसके लिए इसके ऊपर अभी से ही ज्यादा ध्यान दे दो। अगर एक भी फॉल्स होगा, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये मुझे फॉल्स देगा। अगेन यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स करते हैं, एंड यहाँ पे ट्रू करते हैं। अभी भी मेरा रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर अभी भी रिजल्ट हमारे पास फॉल्स ही होगा। अगर यहाँ पर लेट्स से, अगर यहाँ पे ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो अब मेरा रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर, अब क्या रिजल्ट होगा यहाँ पर, कम ऑन रिप्लाई, अब ट्रू होगा एग्जैक्टली। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो मेरा कंडीशन ट्रू होगी, अगर अगर दोनों फॉल्स हो फिर, तो अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फिर क्या होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो क्या होगा, तो फॉल्स आएगा। फिर एग्जैक्टली ये हमारे, इस तरह से हमारे पास लॉजिकल एंड काम करता है। और लॉजिकल और किस तरह से काम करता है, लॉजिकल और भी इसी तरह से दो कंडीशंस लेता है, लॉजिकल और भी दो कंडीशन ही लेता है हमारे पास, पर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा। तो अब समझ में आ गया लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का काम। कम ऑन रिप्लाई, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब इसी एग्जाम्पल को लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के साथ करते हैं और देखते हैं कि हमारे कोड में कितनी रिडक्शन आती है, हमारा कोड कितना कम होता है। तो इस कोड को मैं समझने के लिए कमेंट कर देता हूं, सिर्फ इस सारे के सारे कोड को कमेंट कर देता हूं ताकि ऊपर लिखा रहे बट हम लोग बाद में देख सकें। और यहाँ पे अब मैं यही प्रॉब्लम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के साथ करूंगा। मैं कहता हूं इफ अगर x बड़ा हो y से, लॉजिकल एंड और x बड़ा हो z से, तो मेरे पास यहां पे प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन x इज एल्डेस्ट। अब यहां पे मैंने क्या किया, अब यहां पे किस तरह से, अब इसका ड्राई रन कर लेते हैं, क्विक ड्राई रन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अब अगर यहां पर आते हैं इस कंडीशन के ऊपर, तो अब यहां पे अगर रन करते हैं तो x की वैल्यू क्या है, यहां पर x की वैल्यू क्या है, यहां पर 34, 34 बड़ा है कि y की वैल्यू क्या है, यहां पर y की वैल्यू हमारे पास 40, 34 बड़ा है 40 से। तो ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी, ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी, ये कंडीशन एग्जैक्टली मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी। तो अब जब ये कंडीशन मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर इस इफ के अंदर इंटर होने देगा, क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो अब यहां पे होगा क्या कि अगर तो पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है, अगर तो पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है तो ये सेकंड कंडीशन चेक भी नहीं करेगा, डायरेक्ट इफ के बाहर उठा के फेंक देगा, कंट्रोल को इफ के बाहर उठा के फेंक देगा। अगर तो पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाती है तो ये इसको चेक भी नहीं करेगा, डायरेक्ट इफ के बाहर उठा के फेंक देगा।
ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है, अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स मिल जाती है, तो ये दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि चेक करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमें पता है एंड ने तो फाइनली ट्रू देना ही तब है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर तो पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन चेक करने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि एट द एंड एंड ने तो चलना ही नहीं है। एट द एंड एंड ने तो चलना ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों कंडीशन ट्रू मिलेंगी तभी तो एंड चलेगा। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो एट द एंड एंड ने चलना ही नहीं है, जिसकी वजह से ये दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। तो ये हमारे पास हो गया एक कंडीशन सिर्फ एक्स को चेक करने के लिए। इसी तरह से अब मैं वाई को चेक करने के लिए भी कंडीशन लिख सकता हूं। अगर वाई बड़ा है एक्स से एंड वाई बड़ा है y बड़ा है z से, तो प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन y इज एल्डेस्ट। और इसी तरह से हमारे पास यही कंडीशन z को चेक करने के लिए, अगर z बड़ा है x से, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड z बड़ा है y से, तो प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट z इज एल्डेस्ट। ओके, तो अब अगर इस ओके हाँ, यहाँ पर x मिसिंग है, ठीक है, सही है, जबरदस्त। तो यहाँ पे x कर देते हैं। ओके ओके, अब अगर हम इसको रन करते हैं, अब अगर इसको रन करते हैं तो हमारे पास कोड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। अभी भी देखो y इज एल्डेस्ट, y अभी भी बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या शो हो रहा है, y इज एल्डेस्ट ही शो हो रहा है। लेट्स चेक के इसको 340 कर देते हैं। अब सबसे बड़ा कौन है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, x सबसे बड़ा है, तो यहां जाकर अगर चेक करते हैं तो x इज एल्डेस्ट। तो इसके मुकाबले में ये जो नीचे हमने कोड लिखा था, इसके मुकाबले में ये कोड कम है। और कितने इफ के अंदर हो गया, यहां पे हमें 6 इफ की कंडीशन लगी, और यहां पे हमें कितनी इफ की कंडीशन लगी, सिर्फ 3। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लॉजिकल एंड का, लॉजिकल और का, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। और मोस्ट प्रिसाइजली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मोस्ट प्रिसाइजली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर तो पहली कंडीशन, अगर इफ पहली, एक सेकेंड यश, और को चलने के लिए सिर्फ एक ट्रू चाहिए, तो और को अगर वो एक ट्रू मिल गया तो और आगे चेक ही नहीं करेगा, लॉजिकल और ऑपरेटर आगे चेक ही नहीं करेगा। अगर उसे पहले कंडीशन में ही ट्रू मिल गया था, कि वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा? अगर और ऑपरेटर को पहली कंडीशन में ही ट्रू मिल गया तो क्या सेकंड कंडीशन वो चेक करेगा? नहीं करेगा, फिर, क्योंकि उसे पहली कंडीशन में ट्रू मिल चुका है। अच्छा, अगर और को पहली कंडीशन में फॉल्स मिल जाता है तो क्या फिर सेकंड कंडीशन चेक करेगा? एग्जैक्टली फिर चेक करेगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है इन तीनों के ऊपर, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर मोस्ट प्रिसाइजली, जो नॉट ऑपरेटर का जो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव कह रहा हूँ, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में चेंज करता है, वो भी मोस्ट प्रिसाइजली अगर बात की जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में काउंट होता है। ओके, तो मेरे ख्याल में आज की क्लास यहीं पर एंड कर